पैसे का साथ नहीं करना चाहिए कि जो परमार्थ में बाधा डाल दे, जो भजन न करने दे, जो और काम में मन को लगा दे, घुमाने टहलाने में और इसमें कर दे, परमार्थ में बाधा डाले, ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए कि जो समय में कंजूसी करावे आपके कि चलो 1 ही घंटा का लेना, चलो साधना शिविर में आधा घंटा ही करके और चले आएंगे, चलो तुम सेवा दे रहे हो जो तो थोड़ा ही दे दो, बाकी तो रखो अपने पास, फिर खर्च कर लेना। तो इस तरह के लोगों से साथ करने से नुकसान होता है, झूठे का साथ करने से नुकसान होता है, धोखा देने वाले से के साथ करने से धोखा मिलता है, नुकसान होता है। जो स्वार्थी होता है आप पे समझो आपका काम मौके पर बिगाड़ सकता है। मान लो कोई मकान आप खरीद रहे हो और किसी की मदद ले लिया और उसको लालच आ गई तो आगे बढ़ कर के वो खरीद लेगा, जमीन जायदाद वो खरीद लेगा। तो इस तरह से ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। परमार्थी को नुकसान आप पे समझो उससे होता है। और मूर्खों का साथ नहीं करना चाहिए। मूर्ख हमेशा जो है वो गलती करेंगे, धोखा देंगे। मूर्ख कोई भी काम संपन्न होने नहीं देंगे। मूर्खों से भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये यानी समझो परमार्थी के लिए, साधक के लिए ये फायदेमंद होती हैं। मांसाहारी का साथ नहीं करना चाहिए। मांसाहारी के यहाँ उठना बैठना खाना पीना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी बहुत असर आता है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भंग। बोले भजन में बाधा पड़ जाती, भंग पड़ जाता है। अगर मांसाहारी के घर खा लो, वैश्य धीमर और शिकारी, निप विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का हो जाए अंता। वैश्या जो देह व्यापार करके पैसा इकट्ठा करती है, उसके यहाँ उसके धन का उपयोग कर लो, खा लो। वैश्य धीमर, ये जो धीमर होते हैं, शिकारी होते हैं, जीव हत्या करते हैं। वैश्य धीमर और शिकारी कोई भी चीज़ का शिकार करने वाले जो होते हैं जिससे हत्या होती है। धीमर ये होते हैं मछली मारने वाले, ये वो सब ये सब धीमरों में आते हैं। तो वैश्य धीमर और शिकारी। नृप, नृप माने क्या होता है? राजा। राजा का धन भी बहुत अच्छा नहीं होता है। अभी अगर अनाउंस हो जाए कि अनुदान मिल रहा है, सरकार बांट रही है, तो दौड़ पड़ोगे, देखोगे नहीं कि कांटे चुभ जाएंगे कि पत्थर है ठोकर लग जाएगा। मुफ्त के नाम पर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए कैसा धन है ये शराब के पैसे का है कि गौहत्या के का पैसा है, ये बकरा मुर्गी का पैसा है, ये किस चीज़ का टैक्स का पैसा है, आप पे समझो वो नुकसानदेह होता है। इसीलिए कहा गया अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा करना चाहिए, दूसरे के का खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको तो ये मालूम नहीं हो पाता है कि किसका कैसा धन है। आप तो बस ऑर्डर करते जाते हो, जिम्मेदार लो कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और यह भाव में, भक्ति में, प्रेम में लोग कर डालते हैं। कार्यक्रमों में अनर्गल खर्चा जो होता है कर डालते हो, गलती करते हो। जो थोड़े से काम में काम चल जाए तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि जो कीमत नहीं लगाता है धन की, लक्ष्मी की कदर नहीं करता है, उनके लिए कमी हो जाती है। फिर वही लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, तो उनके पास फिर नहीं आती हैं कि हमारा दुरुपयोग हुआ, हमारे काम हमारा इस्तेमाल सही जगह पर नहीं हुआ। तो वैश्य धीमर और शिकारी, नृप माने राजा, और विषयी, विषयी किसको कहते हैं? विषय वासना जिसमें तेज होती है,
चाहे नव्या का स्वादी होता है, चाहे जिह्वा का स्वादी होता है, चाहे अन्य अंगों का स्वादी होता है, वो भी जो कमा करके लाता है उसका भी धन समझो कि साधकों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उसका भी अन्न अच्छा नहीं होता है। तो वैश्याधीमर और शिकारी, नृप विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, और साधन भजन का हो जाए अंता। अब आप ये समझो कि साधन भजन खत्म हो जाता है, इसका अनुभव हमको है, भोगना हमको पड़ रहा है। तरह तरह की इच्छा लेकर के लोग देते हैं, तरह तरह से ला करके दान पुण्य करते हैं जगह जगह पर, और वो किसको देते हैं, किसके लिए देते हैं? जो मुखिया होता है उसके लिए देते हैं कि ये हमारे दुख को दूर करेंगे। जिनको जिंदा भगवान मानते हैं, जिनके अंदर समझते हैं कोई ताकत शक्ति है, ये हमारा फायदा करेंगे, और जिनसे फायदा हो जाता है, आप ये समझो विश्वास हो जाता, तो उनको देते। और हमारे माध्यम से या हमारे ऊपर जो खर्चा होता है वो समझो हमारे ऊपर रहता है। तो अब तो हम भैया किसी को भी लेने वाले नहीं हैं। अब तो आप जानो, आपका काम जाने, देने वाले जानो, खाने वाले जानो, करने वाले जानो, खर्च कराने वाले जानो, हमारे नाम पर मांगने वाले जानो, या आप जानो, क्योंकि कर्म आते हैं और कर्मों को भोगना बड़ा मुश्किल है। और साधन भजन का हो जाए अंता, साधन भजन की जो मान लो कोई शक्ति भी है, ताकत भी है, तो खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही जीव जो है ऐसे खाली रह जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेम कि गुरु तो मददगार होते हैं, गुरु तो हमेशा मदद करते हैं, लेकिन गुरु भी कब तक मदद करेंगे? गुरु भी छोड़ देते हैं कि तुम अब कुछ अपने ऊपर भी लेकर देखो। तो शरीर से कष्ट होता है, मानसिक तकलीफ होती है, बहुत तरह की तकलीफ़ें आती हैं, सब मैंने अनुभव करके देख लिया।